अच्छा, जो हम हाथ से जो बोल रहे हैं वो पपेट, हाँ वो भी पपेट हो गया। और एक पपेट कहते हैं हम किसी भी चीज़ को फोल्ड करने को, पपेट करना, पप करना, मोड़ना, अपने हिसाब से भी चलाना, जैसे मूवमेंट कराना, वो भी पपेट कहते हैं। कि जैसे हम केक टॉय होता है उसको अपने हाथों के थ्रू हम उससे कुछ भी हम बोल रहे होंगे, ऐसा लगेगा जैसे वो बोल रहे हैं, मतलब हम अपने वो कर रहे होते हैं ना उसको, हाथ से रिमोट पे उसको चला रहे होते हैं एक तरीके से। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को मूव करवाना या फोल्ड करवाना उसको भी हम पपेट कहते हैं। कोई भी ऐसा डिज़ाइन हो या कोई हमने करेक्टर बनाया हो, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास, आपने आगे करेक्टर बनाए थे, तो मिक्की माउस किसने बनाया था? नहीं हाँ, कहाँ गया आपका? ये रहा मिक्की माउस। अब जैसे मुझे मिक्की माउस, अब इसमें तो ये बिल्कुल हाथ मोड़ के खड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये सिंपल बिल्कुल फ्लैट खड़ा हुआ होता, कोई एक्शन नहीं होता इसमें, तो हम उसके एक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे, करेक्टर एक्शन इलस्ट्रेशन, एक्शन इलस्ट्रेशन कुछ इस टाइप की, कुछ इस टाइप की, कुछ इस टाइप की, या कुछ इस टाइप की। ये सिंपल, ये तो इन्होंने अलग अलग करा हुआ है, लेकिन कुछ इस टाइप इसके एलिमेंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे आता है, ऑन हो रही है वेबसाइट, भैया भैया ऑन क्या हो गया, कुछ इस टाइप, या जिसमें उसके हैंड्स, हाथ पैर ये सब अलग अलग होते हैं, कुछ इस टाइप कि एक फ्लैट हाथ है, सीधा हाथ है, उसको ही मूव करवाना है। तो उसके लिए होता है कि हम उसको क्या करेंगे, अब हमारा हाथ जो है उसके जॉइंट्स होते हैं कि वो हमारे यहाँ से मूव हो रहा है, कोने से मूव हो रहा है, और शोल्डर से मूव हो रहा है, तो उसको 3 एंगल देंगे या 3 एंकर देंगे। उसके अलावा अगर हमें हाथ यूँ भी मूव करवाना है तो चौथा एंकर देंगे, जिसके साथ हम उसको रोटेट और पोजीशन करवाएंगे। स्केल भी करवा सकते हैं, हम स्केलिंग कर सकते हैं उसकी, जिससे पूरा एक्शंस बनते हैं। कार्टून आते हैं 2D कार्टून, तो उसमें जिस तरह उसके एक्शंस बने होते हैं कि वो बोल रहा है, उसकी आइज़ बड़ी हो रही हैं, या उसके हैंड मूव हो रहे हैं, तो बाकायदा उसके एक्शन क्रिएट होते हैं कि भाग रहा है, खड़ा हुआ है, हाँ वो पूरी एनिमेशन होती है, वो जो एडिटर्स करता है इसकी, जिसको मोशन ग्राफिक्स बोलते हैं। उसको मोशन ग्राफिक बोलते हैं इसीलिए कि मोशन रिप्ले करना होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो मिक्की माउस आ गया, खैर पूरा तो ये सही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके एक्शन अलग बनाए। हाँ, मैं इसकी पूंछ को थोड़ा सा मूव करवा सकता हूँ, ये इसके जो पैर है उसको कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ कंट्रोल जी ग्रुप, ये पूरा नहीं बनाओ, यहाँ से कटा हुआ बनाओ। भाई पूरा बनाओ तो इसको मूव कराने में मज़ा भी आता है। सिलेक्ट करा मैंने लेग को, बैक पे करा, और मैंने इसकी जो ये पूंछ है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पूंछ को मैं सीधा कर दूँ, मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करा, एंकर पॉइंट टूल, हार्ड, हार्ड, तीनों के एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें। अच्छा बड़ा लगता है, एंकर पॉइंट टूल लिया और सेंटर, एंकर पॉइंट टूल लिया, सेंटर, ठीक है। कुछ नहीं करा, पहले देखता हूँ अगर स्ट्रोक पे दे दे ये पपेट तो अच्छा है। हाँ दे दी इसे, यहाँ सिलेक्ट करा, मैंने कहा कि मुझे इस जगह नहीं चाहिए, इस जगह कॉर्नर पे चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया, भैया भाई डिलीट ज़्यादा आ गई। सिलेक्ट डिलीट 1 2, ठीक है। तो ये 3, सिलेक्ट, अरे सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, और ये यहाँ कॉर्नर पर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी जो पूंछ है थोड़ी सी मूव हो, कर्व हो। पहले तो कि इसको हम सेलेक्ट करके नीचे की तरफ कर रहे हैं तो ये मूव हो रही है, कोई एंकर पॉइंट का काम नहीं है उसमें, सिर्फ एक कॉर्नर पकड़ के दूसरे कॉर्नर से उसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसके बाहर एक एरिया आ रहा है, ये रोटेशन का काम करता है कुछ इस तरीके से। तीसरी इसी का एंकर आता है, अभी दे नहीं रही है या फिर शू नहीं करवा रहा है इसको, वो इसकी स्केलिंग का काम करता है। फिलहाल स्केलिंग का भी स्ट्रोक में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि लाइन है, लाइन को कैसे स्केल करेंगे, शेप कम कर सकते हैं स्केल, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो लाइंस दे रहा है इसको कहते हैं मैश। जैसे इसमें ऑप्शन आया हुआ पपेट में
शो मैश, मैश शो हो रही है, हाइड हो गई। एक्सपेंड मैश 2 पिक्सल्स, ये जितने पिक्सल वाइज दिखाना हो आपको। लाइन शार्प हुई हुई है अभी, और कुछ भी नहीं है ऑप्शन। सिंपल मैंने सिलेक्ट करा इसको, इस एंकर से मैंने इसको करवाया थोड़ा सा मूव इस तरह, और मैंने इसको दी थोड़ी सी रोटेशन यहाँ से, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ कर दिया, या फिर थोड़ा सा सिलेक्ट करा हुआ, आपको थोड़ी प्लेट शो हुई, थोड़ा सीधा कर दें इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरह बन जाएगी। इसी तरीके की अलग अलग स्टाइल की हम पूंछ बना लें, तो उसका हम मोशन बना सकते हैं कि वो ऐसे मूव होती नज़र आ रही है, ब्लिंक होती है या थोड़ी सी मूव होती है। जैसे वे कुल्फ़ी आती थी, जिगल कुल्फ़ी जिसको बोलते थे बहुत सालों की, वो मूव कर देती हिलती थी। तो इसी तरीके से हम उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। इसका जो पैर है सिलेक्ट करा मैंने, या फिर यहीं पर रखा, और फिर टूल लिया, इसके ये एंकर अभी खुद दे देगा अच्छा खासा, माशाल्लाह अच्छा ज़्यादा दे दिया इसने, इतने हमें चाहिए नहीं। सेलेक्ट करा, डिलीट कर दिया, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट। सिर्फ एक यहाँ देना है, एक इसके जॉइंट पे देना अगर देना हो तो, वरना यहाँ दे देना। कुछ भी नहीं करा, सिंपल इसको ज़्यादा भी खींच जाएगा, लेकिन इतना नहीं खींचना, उसी एरिया में रहते हुए यूँ पैर ऊपर मोड़ के खड़ा हुआ है, इस तरीके से भी दे सकते हैं, यूँ सीधे करके खड़ा हुआ है। क्या हुआ, एंकर पॉइंट किसी को हमने नहीं छेड़ा, सिंपल इसको मूवमेंट दे दी, मूवमेंट हो गई। रोटेशन रोटेशन कर दी, सेलेक्ट करा, लेकिन ये तो थोड़ा बनाओ थोड़ा सा वैसा है, इसलिए थोड़ा कबाड़ा कर रहा है इसको। बाकी इसके अलावा सेलेक्ट करके रेक्टेंगल को भी कर देंगे, हमारे पास रेक्टेंगल है। सिलेक्ट करा, मैंने कहा ये एक कपड़ा बन जाए, या कालीन जो था उस टाइप का था, थोड़ा मूव हुआ हो। सिलेक्ट, अब इसने 4 एंगल्स में एंकर दिए, मैंने डिलीट कर दी, मैं सिर्फ 3 एंकर दूँगा। सेलेक्ट डिलीट, 1 सेंटर में 2, यहाँ 3, हल्का सा मूव करवाया, सेलेक्ट करा, रोटेशन दी हल्की सी, और यहाँ से रोटेशन दी हल्की सी, या फिर हम यहाँ से थोड़ा सा मूव करवा देंगे इस तरीके से। तो इसको अगर सिलेक्ट करके डिलीट करना तो कोई मसला नहीं, 2 एंकर पे मूव होगी। किसी भी शेप को किसी भी तरीके से मूव करवाना हो, या किसी भी कैरेक्टर का हमें एक्शन रिप्ले करवाना हो, उसको करवा सकते हैं। हमारे पास जो हमारा वो होता है, फुट होता है, या क्या, हाँ बिल्कुल फ्लैट बनाना है, बिल्कुल फ्लैट। जैसे पैर बनाया मैंने, तो मैं यहाँ पे मिक्की माउस का पैर ऐसे डमी बना लेता हूँ थोड़ा सा। सेलेक्ट, यहाँ का काला सा पैर, पीला सा जूता, मिसाल के तौर पे इसका पैर नज़र सामने से आई है सीधा, मिसाल के तौर पे। और सेलेक्ट कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, यहाँ इसकी लाइन हमने यहाँ रखी इस तरीके से, ये सामने से ऐसे नज़र आ रहा है। सेलेक्ट करा मैंने पूरा, और मैंने पपेट टूल से पहले तो इसकी मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट ली, साइड में रखा, सेलेक्ट करा, पपेट टूल, एंकर सेलेक्ट करके डिलीट करा, यहाँ पे रखा मैंने एंकर। अगर यहाँ बीच में भी थोड़ी फोल्डिंग देनी है तो यहाँ पर रख दूँगा, और इसको कुछ इस तरीके से, पैर को वैसे तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पैर नहीं लगा, तो इसको कुछ इस तरह मूव करवा देगा, या फिर यहाँ से सेलेक्ट करा, थोड़ा सा मूव करवा दिया। अगर इसका अच्छे से कैरेक्टर बना हुआ होगा तो ये जिस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर को मूव करवाना चाहेंगे, उसकी इलस्ट्रेशन बनाना चाहेंगे, हम बना सकते हैं।
इजीली मूव करवा सकते हैं। ये नहीं कि हम एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, इनको थोड़ा राउंड करें फिर शार्प करें, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। सिंपल उसके एंकर देके उसको इजीली मूव करवा सकते हैं। ज़्यादातर करेक्टर्स की नहीं होता कि मिसाल के तौर पे इसमें इनका एक ट्यूटोरियल बना हुआ है कि एक डॉग है, उसका करेक्टर बना है, उसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ हुआ हुआ है, उसका मैं नीचे करना है, तो उसकी गर्दन की तरफ उसका एंकर रखा, उसको रोटेट करवा दूँ, गर्दन सीधी कर दी। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँ और अब दूँ मैं पपेट टूल, तो इसमें पता नहीं है अभी कहाँ का पपेट एंकर देगा इसका। चलो कम दिए, कान लो, यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ हमारा ज़रूरत ही नहीं है उसको देने की, इसको सिलेक्ट करके डिलीट, सिर्फ यहाँ पे इसके थोड़े अभी क्या हो रहा है, दो तरफ ही एंकर दिए हैं, एक इसको सेलेक्ट करके पोजीशन दे रहा है, दूसरा इसको राउंड कराने में इसकी मदद कर रहा है। लेकिन अगर हम जैसे तीसरा एंकर देंगे तो ये लॉक कर दिया उसने यहाँ पर, अब ये मूव नहीं करेगा। इस तरीके से बहुत सारे करेक्टर्स की ऐसे हम मूवमेंट उसके अलग हिसाब से करवा सकते हैं, एक्शन दे सकते हैं, अलग अलग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? पपेट टूल सिंपल ये काम करता है, किसी भी चीज़ को पपेट अपने हिसाब से हम मूव करवाना चाहें करवा सकते हैं। क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोग? पक्का? अलग अलग नहीं बनेंगे, जब एक फ्लैट हाथ बन जाएगा ना, एक सीधा हाथ। हाँ, अगर आप उसमें भी वो है टाइप्स होते हैं अलग अलग, अगर आप उसके जॉइंट एक ही हाथ में बना रहे हो तो पपेट टूल से कर लोगे आप इजीली मूव। अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो उस वक्त आप पपेट टूल इस्तेमाल ही नहीं करोगे। सिंपल उसके जो जॉइंट बने होंगे ना, कि ये सा अलग बना हुआ है, ये सा अलग है और ये अलग, तो वो सिंपल हम स्केल करवा देंगे, रोटेट करवा देंगे इस तरीके से। क्लियर? उसके बाद हाँ, स्केल का ऑप्शन यहाँ नहीं दे रहा अभी, वरना या तो ये दूसरे ऑप्शन में देगा या फिर देता नहीं है, क्योंकि पहले जब हम यूज़ कर रहे थे तब दे रहा था ये कि एक एंकर को पकड़ के पूरा इसको राउंड करवा रहा था। खैर, उसके बाद है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। कहाँ चला? ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करा, इसका पैनल आ गया। पहला पैनल लिंक, यानी कि किसी भी चीज़ को लिंक रखना हो उसमें, उस वाइज डिस्टॉर्ट वाइज या कोई भी एंकर वाइज काम करना, हमने अभी कुछ भी नहीं करना अपने साथ। दूसरा है इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म, कि किसी को ट्रांसफॉर्म करवाना। ये सिलेक्ट करा मैंने लेयर को, यहाँ पर सिंपल रेक्टेंगल बनाया और ट्रांसफॉर्म, और ये इजीली स्केल करेगा। एंकर पॉइंट पकड़ने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, कॉर्नर से रोटेट जिस तरह करते हैं नॉर्मल जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्केलिंग, रोटेनिंग और पोजीशन। ठीक है? उसके बाद है इसमें ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव आपको पता है, डिस्टॉर्ट के एक एंकर को पकड़ के दूसरे एंकर के साथ दोनों एक लेवल में लेके आना। मिसाल के तौर पे जो मैंने पर्सपेक्टिव आपको बताया था कि जैसा हमारा पर्सपेक्टिव बना होता है, एक रोड टाइप या कोई ऐसा करेक्टर टाइप या डिज़ाइन टाइप जो ऐसा लगे कोई आपस में मिल रहा है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसी चीज़ होती हैं इसमें, ये ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जिसमें लाइंस का काम हुआ था, ये एंकर का ज़्यादा काम हुआ, उसको हम मूव नहीं करवा पाते, तो उसको हम एक लुक नहीं दे पाते फ्लैट करने के लिए। मिसाल के तौर पर इस पर ये भी ऐसे को ही कर लेता हूँ, डुप्लीकेट ली, सिलेक्ट करा, फिर डिस्टॉर्ट कि मैं चाह रहा हूँ या ले एंकर को पकड़ के मैं अंदर की तरफ करूँ तो दूसरा वाला एंकर खुद ब खुद उसके साथ काम करे। तो मैं सिंपल यहाँ पर आया कोने पे और अंदर की तरफ मूव करा रहा है, नीचे करूँगा मैं दूसरी तरफ, यानी कि पर्सपेक्टिव लुक खुद ही बनाएगा इसका। जब हमने शुरू में आइकन बनाया था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी एंकर पॉइंट की, तो हम इजीली कर सकते हैं इसमें। हाँ, बहुत सारी चीज़ से आसान हो जाएंगी। सिलेक्ट कर, इस तरह फ्लैट करना, इसको फिर थोड़ा छोटा करना या इस तरह इसको स्केल करना। सिलेक्ट इजीली होगी, ये नहीं कि एंकर पॉइंट का हिसाब रखना हो, यहाँ कितना दिया यहाँ कितना दिया, दोनों को इक्वल साइज पे रख दिया। ये फ्री डिस्टॉर्ट जो है, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, ये इस तरह काम करेगा हमारे पास। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद है ये फ्री डिस्टॉर्ट कि किसी भी एक एंकर से, जो हम अक्सर करते हैं, किसी भी एक एंकर सेलेक्ट करके उसको हम मूव करवा देते हैं। फ्री डिस्टॉर्ट लिया मैंने, सिंपल एक एंकर से पकड़ के कहीं भी इसको मूव करवाना हो करवा देंगे। यहाँ से पकड़ा, इस तरह करवा दिया।
अच्छा हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्म, इसमें ये हमारे पास, या फिर ये वाला फ्री ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट, ये हमारे पास शेडो बनाने में भी काम आ जाएगा। हमें शेडो बनाना हो, अब शेडो भी दो तरीके के बन जाएंगे हमारे पास। एक हम इलिप्स से बना सकते हैं जो हम सर्किल बनाते हैं, एक हम ग्रेडियंट से बना सकते हैं। 2D इलस्ट्रेशन टाइप का इस तरीके से हो जाएगा, 3D टाइप का थोड़ा हमारे पास ग्रेडियंट का शेडो हो जाएगा, और बाकी जो हमें बनाना हो वो इस तरह बना सकते हैं, किसी पर्सपेक्टिव के थ्रू हमें शेडो देना है कि जैसे हमें लेफ़्ट से देना है या लेफ़्ट से लाइट आ रही हो तो राइट की तरफ वो फ्लैट होगा, और कितना फ्लैट होगा, कितनी दूर तक जाएगा वो आपके ऊपर है। जितनी लाइट नीचे होगी उतने ही दूर तक जाएगा, जितनी लाइट ऊपर होगी टॉप पे उतना ही कम दूर तक जाएगा, डिस्टॉर्ट होगा, शेडो कास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री ट्रांसफॉर्म और पपेट टूल सिंपल ही काम करते हैं, छोटा सा काम है ना, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? इतना काफ़ी है, बढ़ूँ आगे? ठीक है, सबको क्लियर है ना? पक्का क्लियर है? ऐसा नहीं हो बाद में बोल रहा आप लोग नहीं सर बहुत ज़्यादा हो गया हमारे लिए। अरे ये क्या बात है, असाइनमेंट मिल जाएगा, चलो सही है। उसके बाद है हमारे पास ब्लेंड टूल। अब ब्लेंड बेसिकली काम क्या करता है, ब्लेंड भी मेश की तरह ही काम करता है, लेकिन मेश क्या करता है, एक ही शेप के अंदर कलर मिलाता है, वो कलर एंकर देता है, जबकि ब्लेंड क्या करता है, कलर और शेप दोनों को मिलाता है, एक नया कंट्रास्ट और एक नई शेप क्रिएट कर देता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो प्राइमरी कलर थे और प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के एक और ट्रेटरी कलर बने थे बीच में 10 शेड, तो वही काम ब्लेंड भी करेगा हमारे पास। मैंने लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैंने कलर दे दिया यहाँ पे रेड, और दूसरी जगह मैंने ले लिया स्टार, स्टार को मैंने कलर दिया यहाँ पे पर्पल। ठीक है, और एक जगह मैंने ले लिया सर्किल, इसको कलर दे दिया मैंने येलो। तीनों को सिलेक्ट करा, ब्लेंड टूल पे आया, इसमें एंकर देने का काम होता है सिंपल, 1 क्लिक, दूसरा 2 क्लिक, तीसरा 3rd क्लिक। क्या करा इसने, इस स्क्वायर से लेकर स्टार तक एक शेप पूरी सीक्वेंस में क्रिएट कर दी, दूसरी तरफ स्टार से लेकर सर्किल तक एक शेप क्रिएट कर दी। एक्सपेंड नहीं, ये पूरा एक्सपेंड होता है, सिंपल शेप एरिया। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ ये बड़ा हो जाएगा डिज़ाइन, छोटा कर दूँ तो छोटा हो जाएगा। मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट ब्लेंड टूल पे आके डबल क्लिक करा, इसका पैनल खुल गया, प्रीव्यू। अभी इसकी ये ओरिएंटेशन है, यानी कि रोटेशन किस तरीके से देनी है, बिल्कुल लाइन वाइज देनी है या जिस तरह रोटेट एंगल में हो रहा है, जैसे वॉल क्लॉक होता है या वॉच होती है, सिंपल नंबर वाइज घूम रहा होता है उस तरीके से, वो अलग हिसाब होता है, वो देना चाहो दे सकते हो, कोई मसला नहीं। स्मूथ, इसमें लिखा हुआ है स्मूथ कलर, जो स्मूथ हो रहे हैं अभी, या फिर स्पेसिफाइड स्टेप्स जो हम देंगे, स्पेसिफाइड हमारे हिसाब से अभी है 134 एक कलर में, तो अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 3 अगर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। या फिर इसके बाद है कि स्पेसिफाइड डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसमें, मैंने कहा इसमें डिस्टेंस हो अभी 4 पिक्सल का है, मैं कम करूँगा डिस्टेंस ख़त्म हो गया, मैंने कहा डिस्टेंस आ जाए 6 पिक्सल का, 60 का, लेकिन मैंने कहा मेरे पास स्टेप्स नहीं है, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मेरे पास, मैंने दे दिया 3, ओके करा। क्या करा ब्लेंड ने, स्क्वायर से लेकर स्टार तक का पूरी शेप बनाई इसमें, और इनके कलर कंट्रास्ट भी बनाए, मैरून टाइप का, फिर मैरून और जो पर्पल को मिला के बनता है, फिर इंडिगो या वॉयलेट, बहुत सारे कलर के आते हैं अलग अलग, वो बन गया, फिर पर्पल, ऐसे ही पर्पल से येलो तक के मस्टर्ड हो गया, फिर ये येलोइश पर्पल कौन सा कहलाता है वो हो गया, ये गोल्डन आ जाएगा, डार्क गोल्ड जो डल कलर कहलाता है वो हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास अलग अलग शेप्स भी बन सकती हैं, और सिर्फ ये हैं कलर भी मिल सकते हैं, और ये सिर्फ सॉलिड कलर का काम नहीं करेगा, ये ग्रेडियंट पे ही काम करेगा। अगर मैं, आपने देखा होगा कि लाइन पैटर्न होते हैं बैकग्राउंड पे, या अगर मैं बोलूँ एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन एलिमेंट्स, ये लिख दो ग्राफिक एलिमेंट्स लैब, कौन सा एलिमेंट दिया, लैंड टूल
कुछ इस टाइप, कुछ इस टाइप, कुछ इस टाइप, कुछ इस टाइप लाइन्स होती हैं। उस लाइन्स पे भी हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ इस टाइप स्पार्कल टाइप में डिज़ाइन चाहिए होता है, कुछ इस टाइप चाहिए होता है, बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल एक लाइन ली मैंने, पेन टूल से क्रिएट करी और इसको थोड़ी सी कोई भी डिज़ाइन दे दिया मैंने, और मैंने इसमें कलर दिया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ये रहा हमारे पास। लाइन क्लिक करा, लाइन में गया और मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके पर्पल कलर दिया। यहाँ सेलेक्ट करा, इसको मैंने दे दिया येलो। ये सेलेक्ट करा, मैंने इसको दे दिया रेड, और इनको तीनों को थोड़ा सा अरेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रखा ला के, तीनों कलर आ गए यहाँ। ये थोड़ा अजीब सा यूँ करना है स्केल। ठीक है, परफेक्ट आ गया। सिलेक्ट करा इसी को ही मैंने, और ऑल्टर से इसकी डुप्लीकेट ली। इस बार मैंने इसकी लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया इस तरीके से, थोड़ा सा अपने तरफ से लुक दे दिया मैंने, यूँ हो जाए, थोड़ी सी तिरछी हो जाए इस तरीके से, और थोड़ी सी छोटी हो जाए। एंकर पॉइंट पकड़ा, थोड़ा ऊपर कर दिया, सेलेक्ट करा दोनों को। अगर मैं अपोजिट इनका एंकर देता हूँ तो ये क्रॉस बना देगा, जैसे यहाँ बॉटम से और ये सारी लाइन के टॉप पे। क्या हो गया भाई, ये आ गया, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में बनाया इसने डिज़ाइन। डबल क्लिक करा मैंने, ब्लेंड पे आके प्रीव्यू, स्टेप, इस तरीके से इसने अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में आए। तो ब्लेंड टूल लिया, इस बार मैंने बॉटम टू बॉटम, अब बॉटम टू बॉटम आएगा बस। हाँ, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके नीचे ले जाऊँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करा, डबल क्लिक करा, स्टेप्स पे आकर थोड़ा सी लाइन बढ़ा दी। जितनी ज़्यादा बढ़ाना चाहो उतनी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। कम देना चाहो तो कम दे सकते हो, और इस तरह कुछ कलर कंट्रास्ट आपके पास बन के आ जाएगा इस डिज़ाइन का। डबल सर्किल रख के, स्टार रख के बना सकते हो, डबल स्टार रख के। जैसे मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, आई ड्रॉपर से कलर पिक, ग्रेडेड वैल्यू आ गया मेरे पास, स्मूथ कर दिया मैंने, और सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, स्केल, और इसकी कलर वैल्यू जो है मैंने रिवर्स कर दी। सिलेक्ट, ब्लेंड, 1 2, डबल क्लिक, प्रीव्यू, प्रीव्यू को चेक था, बिल्कुल इस तरीके से। लाइन अगर बोल्ड हो रही है और आप चाह रहे हो कि एक साइड से लाइन थोड़ी थिन हो जाए, पतली हो जाए या गायब भी हो जाए, तो मैंने डबल क्लिक करा, स्टार सेलेक्ट करा, एक लाइन मैंने कर दी थोड़ी सी पतली इस तरीके से, या ज़ीरो पे ले गया, इसको ले गया मैं 0.25, तो कोई इस तरह डिज़ाइन बना देगा। या फिर अगर हम उसकी ट्रांसपेरेंसी डल कर दें, बोल्ड हो तो ट्रांसपेरेंट डल हो जाएगी, जिससे वो डल डिज़ाइन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। या लाइन पे हम करना चाहें लाइन पे कर सकते हैं। अब हम जिस टाइप लुक देना चाहें उस टाइप लुक वो बन जाएगा। ब्लेंड टूल इस टाइप भी बना देगा। हाँ, सिंपल ये पेन टूल से पूरा टेक्स्ट क्रिएट करा, वो लाइंस अलग अलग रखी, एक लाइन, दो लाइन, ये हो गई, ये पूरी एक लाइन बन गई, फिर ये एक और ये दो, दूसरी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है हमारे पास जो ब्लेंड टूल का डिज़ाइन बनेगा वो इसके अंदर मर्ज कैसे होगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं हम, जिसका पूरा पैनल बता दूंगा अंदर जो है इसके फिल्टर ऑप्शन पैनल में, ऑब्जेक्ट में वो पैनल पढ़ा दूंगा, और एनवेलप के बारे में पढ़ लेंगे। एनवेलप वाला एनवेलप नहीं, ऑप्शन एनवेलप अंदर वो पढ़ लेंगे। अभी तक कोई सवाल हो तो पूछो। क्या वो खैरियत तो है नहीं, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो मैंने पूछना मसला है जी, आप पूछिए क्या जी सर, ठीक है ठीक है भाई। आप जी ये बैकग्राउंड में काम आएगा आपके। अगर आप कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए कुछ बना रहे हो, जैसे आपने आईफोन का या बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं, आपने देखोगे कि पोस्टर्स बीच में या पीछे स्पार्कल आ रहे होते हैं लाइन वाले, एक लाइन वाइज आते हैं, एक सर्कल वाइज आते हैं और एक बबल वाइज आते हैं, 3 आते हैं। तो उसमें जिस टाइप का बनाना चाहो उस टाइप बना सकते हो आप। कौन सा? एक ये रहा, ये और ये सर्किल वाइज हो जाएगा,
जो आप सर्किल रोटेट करवाते हो 4 एंकर पॉइंट में, या आप 2 एंकर पॉइंट में ही करवा सकते हो, या 3 में ही करवा सकते हो, उसका आप रोटेट करवा दो। कोई इस तरह लाइन रख दो, घूमती 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 ऊपर इस तरह आ जाए लाइन। ये कोई सवाल? कोई भी नहीं है? ठीक, असाइनमेंट आपका यही है, अपने हिसाब से खुद लाइन इसमें से 3 ब्लेंड की लाइन डिज़ाइंस करके लानी है अलग अलग, तो इस टाइप डिज़ाइंस हो अलग अलग स्पार्कल टाइप, एज अ बैकग्राउंड में हम उसको यूज़ कर सकें इन फ्यूचर। अलग अलग कलर में बनाओ, सॉलिड कलर या ग्रेडेड कलर का। दूसरा और क्या पढ़ा है, बाकी पपेट टूल से अपने करेक्टर जो आपने बनाए हैं उनकी ही अलग अलग मोशंस बनाने हैं, यानी एक्शन बनाने हैं, जिसमें एक में इसका पैर थोड़ा सा मूव हुआ हो, एक में वो बिल्कुल फ्लैट हो, एक में थोड़ा किक करना हो। बस ये 2 असाइनमेंट ये कंप्लीट करके आप पीछे घुमा दो, हाथ तोड़ दो ना, आपका हाथ पकड़ के तोड़ दो, घुमा दो, सही है। बस अभी इतना ही रखते हैं, इतना करके आओ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और कुछ बोल के नया अभी कर देंगे, और कुछ या